में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं व्रजमंडल दर्शन, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज हम करेंगे गोवर्धन की परिक्रमा। गोवर्धन परिक्रमा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। गोलोक वृंदावन में स्थित गोवर्धन पर्वत की लंबाई चौड़ाई भौतिक कल्पना की सीमाओं से परे है। गोवर्धन का एक नाम है शतशृंग, अर्थात जो 100 चोटियों से सुसज्जित है। गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोवर्धन की तुलना एक मोर से करते हैं। राधा कुंड एवं श्याम कुंड उस मोर की 2 आंखें हैं तो पुछरी उसकी पूंछ है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन पर्वत को व्रज के मस्तक पर तिलक कहा है। गर्ग संहिता के अनुसार जब श्री कृष्ण धरती पर प्रकट होने जा रहे थे, उन्होंने श्रीमती राधा रानी को उनके साथ चलने के लिए कहा। राधा रानी ने कहा कि वे उस स्थान पर प्रसन्न नहीं रह सकती जहां वृंदावन, यमुना तथा गोवर्धन नहीं है। तब भगवान ने धरती पर गोलोक वृंदावन प्रकट किया, परंतु गोवर्धन उसी समय व्रज में प्रकट नहीं हुए। पहले उनका प्राकट्य भारतवर्ष के पश्चिम में स्थित शाल्मली द्वीप में द्रोण पर्वत के पुत्र रूप में हुआ। उनके व्रज आगमन की कथा इस प्रकार है। तो आइए हम सुनते हैं इनकी कथा। एक दिन पुलत्स्य ऋषि शाल्मली द्वीप से गुजर रहे थे। गोवर्धन की सुंदरता देखकर वे मुग्ध रह गए। उन्होंने उस पर्वत को अपने साथ शिव नगरी काशी ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि काशी प्रदेश में कोई पर्वत नहीं था। ऋषि ने सोचा कि काशी में पर्वत होने से वह अन्य ऋषियों की तपस्या स्थली बन जाएगा। वे गोवर्धन के पिता द्रोण के पास गए और उनके पुत्र का दान मांगा। विच्छोह के विचार से दोनों पुत्र शोकातुर हो गए, परंतु द्रोण पर्वत पुलत्स्य ऋषि को मना नहीं कर सके। उन्हें ऋषि के शाप का भय था। जाने से पहले गोवर्धन ने एक शर्त रखी। पुलत्स्य ऋषि यदि मार्ग में उन्हें कहीं रखेंगे तो वे वहीं रह जाएंगे। पुलत्स्य मान गए और अपने दाएं हाथ पर गोवर्धन को उठाकर काशी चल पड़े। आकाश मार्ग से गुजरते समय जब वे व्रज पहुंचे तो उस समय गोवर्धन को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उन्हें अनुभूति हुई कि व्रज उनका शाश्वत निवास है। वे जानते थे कि भविष्य में भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रकट होकर उनके शरीर पर चलेंगे और अपने गाय ग्वालों के साथ उनकी चोटियों पर खेलेंगे और उनकी गुफाओं में अनेक लीलाओं का आनंद लेंगे। यह विचार करके वे अपना वजन बढ़ाने लगे। क्षणों में ऋषि थककर अपने वचन को भूल गए और गोवर्धन को नीचे रख दिया। कुछ विश्राम और स्नान करके जब वे गोवर्धन को पुनः उठाने के लिए आए तो गोवर्धन टस से मस न हुए। उन्होंने पुलत्स्य को अपनी शर्त का स्मरण दिलाया। अपनी इच्छा तो विफल होते हुए देख ऋषि के क्रोधवश गोवर्धन को शाप दिया कि वे प्रतिदिन सरसों के बीज जितना धरती में धंसते जाएंगे। उस समय गोवर्धन 2 योजना यानी 16 मील ऊंचा था और आज उसकी सबसे ऊंची चोटी केवल लगभग 80 फुट ऊंची रह गई है। आदिवरा पुराण में उनके व्रज पहुंचने की अन्य एक कथा आती है। जब भगवान रामचंद्र ने समुद्र पर सेतु बांधने का आदेश दिया तो उनके निर्माण हेतु अनेक स्थानों से पत्थर एवं चट्टानें लाई गई। हनुमान जी अपनी अद्भुत शक्ति से अखंड पर्वत उठाकर रामेश्वरम ले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने हिमालय से गोवर्धन को उठाया और दक्षिण की ओर उड़ चले। अचानक एक आकाशवाणी ने कहा कि सेतु पूर्ण हो चुका है और अब चट्टानों की आवश्यकता नहीं है। उस समय हनुमान जी व्रजमंडल के ऊपर से उड़ रहे थे। उन्होंने गोवर्धन वहीं रख दिया और आज भी वह वहीं है, परंतु गोवर्धन निराश हो गए। अब उन्हें भगवान राम के चरण कमलों का स्पर्श जो नहीं मिलेगा। इस अवसर से वंचित रहने के लिए वे हनुमान जी को शाप देना चाहते थे, परंतु हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगले द्वापर युग में भगवान नंद महाराज के पुत्र बनकर प्रकट होंगे और गोवर्धन की सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कृष्ण न केवल उन्हें अपने चरण कमलों से छुएंगे और उनके ऊपर खेलेंगे तथा अपनी गायें चराएंगे, अपितु 7 दिन तक उन्हें अपनी छोटी उंगली के नाखून पर धारण भी करेंगे।
आज हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। श्री श्री निताई गौर सुंदर का अनुगमन करते हुए हमने गौर से पहले ही परिक्रमा आरंभ कर दी। यह परिक्रमा 7 कोस यानी 23 किलोमीटर की है। गोवर्धन की परिक्रमा का एक और बाह्य मार्ग है जो इससे लगभग 2 गुना लंबा है। उस परिक्रमा के दौरान और अनेक लीला स्थलियों के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी अपनी साधना के अंग के रूप में प्रतिदिन वह परिक्रमा किया करते थे। सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा करने के बाद नंद महाराज और व्रजवासियों ने भी कृष्ण बलराम के साथ परिक्रमा की थी। आज भी ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन परिक्रमा यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है और गोवर्धन पूजा एवं गुरु पूर्णिमा यानी इसी दिन सनातन गोस्वामी का तिरोभाव भी हुआ। जैसे शुभ दिनों पर तो सैकड़ों हजारों तीर्थ यात्री परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा आरंभ करने से पहले हमने गिरिराज को प्रणाम किया और उनसे परिक्रमा करने की अनुमति मांगी। अब हम पहुंचेंगे कुसुम सरोवर। सर्वप्रथम हम कुसुम सरोवर पर रुके। कुसुम अर्थात फूल। यह सरोवर व्रज के सर्वाधिक सुंदर स्थलों में से एक है। इसका स्वच्छ हरा जल हमारे मन को निर्मल बनाकर हमें परिक्रमा के लिए प्रेरित करता है। सरोवर के उस पार छोटे बड़े अनेक गुंबदों एवं चबूतरों से निर्मित स्थापत्य का एक अनूठा नमूना है। संतुलित, सुंदर एवं भव्य ये वास्तु एक पूर्ण वैदिक इमारत का स्मरण कराती है। कुसुम सरोवर के दक्षिणी तट पर एक कुंज है। यह अशोक लता कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के केश संवारे थे। अशोक लता के पीछे एक छोटे मंदिर में श्री उद्धव जी के श्री विग्रह सेवित है। यह स्थान उद्धव बैठक कहलाता है। गोपियों को संदेश देने के लिए कृष्ण ने उद्धव को व्रज भेजा था। जिस स्थान पर उन्होंने यह संदेश दिया वहां हम परिक्रमा के 17वें दिन जाएंगे। गोपियों के उत्कट प्रेम को देखकर उद्धव इतने भाव विभोर हो उठे कि उन्होंने व्रज में लता बनने की प्रार्थना की, जिससे उन्हें अपने सिर पर गोपियों की चरण धूल प्राप्त हो सके। उनकी इच्छा पूरी हुई और आज भी वे कुसुम सरोवर पर लता बनकर रहते हैं। उद्धव के यहाँ लता बनने के बाद यह अद्भुत लीला हुई जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम महात्म्य में आता है। श्री कृष्ण और यादव के अप्रकट होने के बाद श्री कृष्ण की पत्नियां कालिंदी ने अन्य सब रानियों को सलाह दी कि वे भगवान से हो रहे तीव्र विरह को शांत करने के लिए उद्धव से श्रीमद् भागवतम सुने। यमुना की अवतार कालिंदी ने बताया कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे उस समय भी गोपियों ने अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए भगवान के चचेरे भाई एवं घनिष्ठ मित्र उद्धव से श्री कृष्ण के विषय में सुना था। निश्चय करके सब रानियां व्रजनाभ एवं परीक्षित महाराज के साथ उद्धव की खोज में कुसुम सरोवर पहुंची। वे जानते थे कि उद्धव वहां लता बनकर निवास कर रहे हैं। पहुंचकर वे वीणा, मृदंग एवं अन्य वाद्य यंत्रों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। जैसे ही कीर्तन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा उद्धव अपने मूल रूप में प्रकट होकर कीर्तन नृत्य करने लगे। हरिनाम कीर्तन रूपी आनंद सागर में निमग्न होकर कुछ समय के लिए वे सब स्वयं को भूल गए और कुछ समय पश्चात स्वयं को स्थिर करके वे उद्धव द्वारा श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए बैठ गए। किंतु उद्धव ने परीक्षित महाराज को एक अन्य कार्य सौंपा, कली को खोजकर उनका दमन करना। उद्धव जानते थे कि कलयुग प्रवेश कर चुका है और वह इस भागवत कथा में विघ्न डालने का प्रयास करेगा। भागवत कथा से वंचित होकर परीक्षित महाराज निराश हो गए, परंतु उद्धव ने उन्हें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उन्हें महाभागवत श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। परीक्षित महाराज चले गए और उद्धव वहां उपस्थित जन समूह को भागवत सुनाने लगे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी प्रत्येक श्रोता कथा में निमग्न होने लगा। धीरे धीरे वे स्वयं भगवान की लीलाओं को देखने एवं उनमें प्रवेश करने लगे। वहां से पुनः इस संसार में लौटने का कोई प्रश्न नहीं था। इस प्रकार उन्हें भागवत श्रवण का चरम उद्देश्य प्राप्त हुआ। वस्तु तो जो व्यक्ति एक चित्त से श्याम सुंदर के माधुर्य तथा व्रजवासियों के प्रेम का श्रवण करता है उसके लिए इससे श्रेष्ठ गति और भला क्या हो सकती है। आज हमारी परिक्रमा उसी स्थान पर बैठी है और हम सब कृष्ण की रानियों के समान भगवान के विरह का अनुभव कर रहे हैं। हम शास्त्रों में वर्णित सारी अद्भुत लीलाओं को देखना चाहते हैं। रानियों को यहाँ कृष्ण कथा सुनने का सुझाव मिला था और गंभीरता पूर्वक इसका पालन करके वे भगवत लीलाओं में प्रविष्ट हो गई। प्रार्थना है कि
की उत्सुकता एवं ध्यानपूर्वक श्रवण करके एक दिन हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त होगा। अब हम पहुंचे नारद कुंड। कुसुम सरोवर से कुछ आगे चलकर हम बाएं मुड़े और एक छोटी सड़क से आधा किलोमीटर चलकर नारद वन पहुंचे। इसी छोटे से वन में नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र लिखे थे। भक्ति रत्नाकर के अनुसार उन्होंने वृंदा देवी के निर्देश पर यहाँ तप भी किया। नारद मुनि के मन में राधा कुंड पर राधा कृष्ण की रासलीला देखने की तीव्र अभिलाषा थी, परंतु पुरुष होने के कारण वे इन लीला स्थलियों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। रासलीला में एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण होते हैं। एक दिन उन्होंने अपने मन की वह बात वृंदा देवी से कही। वृंदा देवी ने उन्हें एक ऐसा उपयुक्त शरीर प्राप्त करने के लिए कहा जिसमें वे अपनी अभिलाषा पूरी कर सके। वृंदा देवी उन्हें कुसुम सरोवर पर ले आई और जल में एक डुबकी लगाने के लिए कहा। बाहर निकलने पर नारद मुनि नारदी गोपी बन चुके थे। यह नारद कुंड नामक कुंड है। निकट ही बने छोटे मंदिर में नारद मुनि के विग्रह है। हमने उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम किया। नारद मुनि की शिक्षाओं में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को भक्ति तथा परम प्रिय भगवान की प्राप्ति होती है। हाँ, वह परम प्रिय भगवान को प्राप्त करता है। नारद भक्ति सूत्र 84। शामवन एवं रत्न सिंहासन। परिक्रमा पथ पर लौटकर हम गोवर्धन गांव की ओर बढ़ने लगे। हमारी दाईं ओर शामवन है। एक रत्न सिंहासन का उल्लेख आता है जिसके ऊपर बैठकर श्रीमती राधा रानी इस वन में अपनी लीलाओं का आनंद लेती थी। भक्ति रत्नाकर में उल्लेख किया गया है कि जब शंखचूड़ गोपियों का अपहरण करने का प्रयास कर रहा था तब श्री कृष्ण ने यही उनका वध किया था। तब भगवान ने इस असुर के सिर से शंखाकृत रत्न निकाला और श्री बलराम को भेंट दिया। शंखचूड़ श्रीमती राधा रानी के भाई श्रीदामा का विस्तार था। इनके पीछे भी एक कथा है। गर्ग संहिता के अनुसार आध्यात्मिक जगत में एक घटना घटी थी जिसमें इन दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे को शाप दिया। फलस्वरूप श्रीदामा शंखचूड़ बने और श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद श्रीमती राधा रानी को अपने प्रियतम से 100 वर्ष विरह का अनुभव करना पड़ा। इस स्थान पर श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु प्राप्त करके शंखचूड़ श्रीदामा के अपने मूल स्वरूप में विलीन हो गए। शामवन भी उन स्थानों में से एक है जहां गोवर्धन पर्वत दिखाई देने लगता है। शामवन और राधाकुंड के बीच गोवर्धन प्रायः लुप्त हो गया है। शामवन वह स्थान है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु को गिरिराज के प्रथम दर्शन हुए थे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 18.16 में इसका उल्लेख मिलता है। गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करके ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। गोवर्धन पर्वत की एक शिला का आलिंगन करके वे उन्मत्त हो गए। अंधकार छितराने लगा। गोवर्धन गांव की भीड़ भाड़ भरी गलियों में तीव्र गति से चलने वाली हमारी परिक्रमा की गति अब धीमी हो गई। कुछ पग चलने के पश्चात हम इस वक्त सड़क को छोड़कर दाहिने हाथ गली में मुड़ गए। ये गली हमें मानसी गंगा ले जाती है। मानसी गंगा वत्सासुर का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण के मित्र उनके ऊपर एक बछड़े की हत्या का आरोप कर लगाने लगे। उन्होंने कृष्ण को गंगा स्नान करके प्रायश्चित करने का सुझाव दिया। वैसे तो हम जानते हैं कि भगवान कभी किसी कार्य से दूषित नहीं हो सकते और उनके ग्वाल मित्र भी यह जानते थे, परंतु उनकी प्रसन्नता हेतु श्री कृष्ण ने यहाँ अपने मन से गंगा को प्रकट किया और उसके जल में स्नान किया, इसलिए यह स्थान मानसी गंगा कहलाता है। यह लीला गोवर्धन पूजा से एक दिन पहले दीपावली के दिन हुई थी। इस वर्ष दीपावली ठीक एक सप्ताह बाद है और उस दिन मानसी गंगा हजारों तीर्थयात्रियों के दीपकों से जगमगाती है। एक समय जब नंद महाराज एवं यशोदा गंगा स्नान के लिए जाना चाहते थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें गंगा की बजाय मानसी गंगा में ही स्नान करने के लिए कहा। यहाँ का मधुर जल श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का एक मंच बना। मानसी गंगा एक बड़ा सरोवर है। एक दिन श्रीमती राधा रानी एवं गोपियां दूध दही के मटके लेकर मानसी गंगा पहुंची। वे उस पार जाना चाहती थी। कृष्ण एक नाविक का वेश बनाकर आया और नौका में उन्हें उससे पार ले जाने का प्रस्ताव रखा। उस नाव में पलाश की पत्तियां बिछाई गई थी। हे सखी, पत्तियां फैलाकर उसने हमें नौका में बिठाया और मधुर वचनों में कहा, मैं तुम्हें नदी के उस पार ले जाऊंगा। नदी के बीचों बीच पहुंचकर वह हमसे कर मांगने लगा। नौका को स्थिर रखने के बाद क्या वह कुटिलता पूर्वक उसे हिलाने नहीं लगा था?
गोपाल चंपू। कृष्ण ने गोपियों को दूध, दही आदि के रूप में कर चुकाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें ये सब नहीं खिलाया गया तो उनमें आगे नाव खेने की शक्ति नहीं है। देखते देखते कृष्ण सब कुछ खा गए। तत्पश्चात वे विश्राम करने लेट गए और गोपियों को उनके हाथ पैर दबाने के लिए कहा। गोपियों ने कहा कि यदि कृष्ण तुरंत नौका खेना प्रारंभ नहीं करेंगे तो वे सब उन्हें उठाकर नदी में फेंक देगी। कुछ देर खेने के बाद कृष्ण फिर रुक गए। इस बार उन्होंने कहा कि अत्यधिक भारी होने के कारण नौका डूब रही है। गोपियों को विश्वास दिलाया कि इस विपदा से बचने के लिए उन्हें अपने खाली मटके तथा आभूषण फेंकने होंगे। भगवान की व्यवस्था से तभी तूफान आया और नौका हिलने लगी। श्रीमती राधा रानी इतनी भयभीत हो गई कि उन्होंने नाविक के गले में बाहें डाल दी। उस समय उन्हें समझाया कि वह अन्य कोई नहीं, उनके प्रियतम श्याम सुंदर है। मथुरा महात्म्य के अनुसार गोवर्धन परिक्रमा से पूर्व तीर्थ यात्रियों को मानसी गंगा में स्नान करके भगवान हरिदेव को दर्शन करने चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस रीति का पालन किया था। अपने सिरों पर पवित्र जल की बूंदें छिड़ककर हमने एक संकरी गली पकड़ी और लाल पत्थर से बने श्री हरिदेव मंदिर की ओर चल पड़े। हरिदेव मंदिर। श्री हरिदेव के विग्रह श्यामल है। उन्होंने गोवर्धन धारण किया है और वे अपने चरण कमलों पर प्रणाम करने वाले भक्तों पर करुणापूर्वक मुस्कुराते हैं। परिक्रमा के दूसरे दिन हम बता चुके हैं कि श्री हरिदेव विग्रह व्रज के 4 प्रमुख विग्रहों में से एक है। मूल हरिदेव विग्रह की स्थापना व्रजनाभ ने की थी, परंतु औरंगजेब के आक्रमणों के दौरान उन्हें राजधानी नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। आज मंदिर में उनके प्रतिभू रूप की पूजा होती है। ब्रह्मकुंड। मथुरा खंड में गोवर्धन पर स्थित ब्रह्मकुंड की महिमाओं का निम्नलिखित उल्लेख है। कुंड में स्नान करके ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को संतुष्ट किया। उस समय इंद्रदेव एवं अन्य देवताओं ने निकट ही अन्य कुंडों का निर्माण किया। मथुरा महात्म्य श्लोक नंबर 432। ब्रह्मकुंड मानसी गंगा से लगकर है। जिस गली से होकर हम हरिदेव मंदिर पहुंचे थे उसी मार्ग पर थोड़ा आगे ब्रह्मकुंड स्थित है। हरिदेव के सम्मुख भाव विभोर नृत्य करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में रात बिताने का निश्चय किया। बलभद्र भट्टाचार्य ने ब्रह्मकुंड पर उनके लिए रंगन किया और कुंड में स्नान करके महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। अगले दिन महाप्रभु ने गोवर्धन परिक्रमा आरंभ की। अपने भावों का कठिनाई से रोककर वे चलते हुए श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का अनवरत उच्चारण करते रहे। हे सखियों, भगवान हरि के समस्त भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। यह पर्वत अपने कंदराओं, फल फूलों, सब्जियों, शीतल जल एवं कोमल घास के द्वारा भगवान कृष्ण एवं बलराम तथा उनकी गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों की सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन उपहारों के द्वारा गोवर्धन भगवान का सम्मान करता है तथा कृष्ण बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से अत्यंत हर्षित एवं स्वयं को कृतार्थ मानता है। गोवर्धन पर्वत भगवान से अभिन्न भी है और उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त यानी हरिदास वर्य भी है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आज भी गोवर्धन पर्वत का सम्मान श्री कृष्ण के रूप में किया जाता है। महान भक्त गोवर्धन शिला ले जाते हैं और मंदिरों में श्री कृष्ण के विग्रहों के समान ही उनकी पूजा सेवा करते हैं। श्री कृष्ण बुक 21वां अध्याय। दान घाटी। हम पुनः गोवर्धन गांव के मध्य चलने लगे। रिक्शा, ट्रक्स और गायों के किनारे चलते हुए दाएं मुड़कर हम मथुरा मार्ग पर आए। आगे चलकर हम यह मार्ग गोवर्धन पर्वत के ऊपर से गुजरता हुआ गोवर्धन से उस ओर ले जाता है। यह स्थान दान घाटी कहलाता है, अर्थात जहाँ कृष्ण ने कर वसूली की थी। एक दिन गोपियां यज्ञ के लिए गोविंद कुंड जा रही थी। उनके पास यज्ञ के लिए दूध, दही इत्यादि वस्तुएं थी। श्री कृष्ण और उनके गोप मित्रों ने यहाँ उन्हें रोक लिया और कर के रूप में दूध, दही आदि मांगने लगे। दोनों के बीच एक विनोद पूर्वक वार्तालाप हुआ। कृष्ण, हे सुंदरी, मैं वनराज के आदेश से बंधा हूँ, उनकी अवज्ञा तो नहीं कर सकता। उन्हीं के आदेश से मुझे कर वसूली का यह क्रूर कार्य करना पड़ता है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बताओ क्या करूँ मैं? विशाखा सखी, क्या तुम्हें कंस ने आदेश दिया है? कृष्ण, नहीं नहीं। विशाखा, फिर किसने दिया है? कृष्ण,
उसने जिसकी तिरछी दृष्टि से कंस एवं सब लोग कांपने लगते हैं, उसका नाम है कामदेव। ललिता: हाँ, मैंने आज तक कामदेव नामक किसी राजा के बारे में नहीं सुना। श्री दानकेली कौमुदी। परिक्रमा मार्ग एक लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाद मथुरा सड़क को बीच में छोड़कर बाएं मुड़ जाता है। यहाँ हमारे कुछ भक्त रुपयों के बदले सिक्के लेते हैं, जिससे वे परिक्रमा में आने वाले मंदिरों तथा भिक्षुकों को दान दे सके। यहाँ सड़कों के किनारे बूढ़ी विधवाएं तथा साधु भिक्षा पात्र लिए बैठे हैं। प्रातःकालीन सूर्य प्रकाश सुंदर लाल कांति से गिरिराज को नहलाता प्रतीत होता है। सड़क पर थोड़ा और आगे जाने पर हमें उसका सबसे ऊंचा शिखर दिखाई देने लगता है, इस्कॉन भक्ति वेदांत आश्रम। शीघ्र ही हम इस्कॉन भक्ति वेदांत आश्रम पहुंच गए। यह सुंदर मंदिर ठीक गोवर्धन पर्वत के सामने सड़क के पार है। एक समय यह मध्य प्रदेश के राजा का महल था। बाद में हमारे प्रिय तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एवं गिरिराज स्वामी ने इसे प्राप्त करके इस्कॉन का आश्रम बना दिया। हमारी संस्था के वरिष्ठ भक्त कुछ समय निकालकर यहाँ आते हैं और अपने प्रचार क्षेत्रों में लौटने से पहले यहाँ आत्मनिरीक्षण एवं गहन साधना करते हैं। यहाँ तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की पुष्प समाधि भी है। कुछ आगे बढ़ने पर हमने इस क्षेत्र के 2 गांवों के विषय में सुना, परसोली और पेठा। परसोली गोवर्धन गांव से 2 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में है और पेठा उसी सड़क पर 3 किलोमीटर आगे है। वर्तमान में परसोली मोहम्मदपुर कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण एवं गोपियों ने वसंत रासलीला की थी। यही चंद्र सरोवर है जहाँ भगवान ने विश्राम किया था तथा यहाँ वैष्णव कवि सूरदास की समाधि एवं भजन कुटीर भी है। पेठा वह स्थान है जहाँ रासलीला के दौरान गोपियों के साथ विनोद करने के लिए श्री कृष्ण सहसा अदृश्य हो गए थे। कुछ समय बाद वे अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण की खोज करते हुए गोपियां उस कुंज के पास आई जहाँ भगवान थे, परंतु वे चतुर्भुज रूप धारण किए कृष्ण को पहचान नहीं पाई। उन्होंने भगवान नारायण को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने नंद नंदन को कहीं देखा है। कुछ क्षणों पश्चात श्रीमती राधा रानी वहां पहुंची। श्रीमती राधा रानी के सम्मुख श्री कृष्ण को अपनी 2 अतिरिक्त भुजाएं छिपानी पड़ी। भरसक प्रयत्न करने पर भी श्री कृष्ण अपनी 4 भुजाएं धारण नहीं कर सके। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 17.291। ऐसी शक्ति है श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम की। सूर्य किरणों में गोवर्धन शिलाएं झूम रही है। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के बीच में जय गिरि गोवर्धन का उद्घोष हमारे कीर्तन को पराकाष्ठा पर पहुंचा देता है। गोवर्धन पर श्री कृष्ण और उनके सखाओं की लीलाओं का स्मरण करके हम आनंद ले रहे हैं और गिरिराज का वर्ण स्वर्णिम से धरल और फिर गहरा बैंगनी हो रहा है। तीर्थयात्रियों ने गोवर्धन की तलहटी में कुछ शिलाओं को जोड़कर छोटे घरौंदे बना रखे हैं। सबकी एक भी अभिलाषा है कि उन्हें वृंदावन कुंजों में शाश्वत निवास प्राप्त हो। हम में से कुछ भक्तों ने भी घरौंदे बनाए और करबद्ध प्रार्थना की, हे भगवान, जब भी हमारे शरीर का अंत समय आए, हमारी अपनी अहेतुक कृपा से हमें यहाँ ले आना और गिरिराज के चरण कमलों में निवास प्रदान करना। जब श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को गोवर्धन परिक्रमा कर लाए थे, उन्होंने सबको सचेत किया कि वे न तो शिलाओं को पैर से छुए और न ही उन्हें अपने साथ ले जाएं। केवल वैष्णवों के हाथों प्राप्त होने तथा गुरु की अनुमति होने पर ही हम गोवर्धन शिला को व्रत से बाहर ले जाकर अपनी पूजा कर सकते हैं। कोमल बावली परिक्रमा मार्ग अनेक छोटे मंदिरों से होकर गुजरता है। प्रत्येक मंदिर के विग्रह की विशेष महिमा है। मार्ग में अनेक गांव एवं कुंड है जो हमें एक क्षण के लिए श्री कृष्ण की लीला स्मृतियों में ले जाकर उन्हें जीवंतर कर देता है। जब व्योमासुर ने ग्वाल बालों का अपहरण करके उन्हें काम्यवन की गुफा में छुपा दिया था, उस समय वे यहीं गोवर्धन में खेल रहे थे। परिक्रमा के 14वें दिन काम्यवन की यात्रा के दौरान हम विस्तार पूर्ण व्योमासुर के वध की लीला सुनेंगे। आनियोर कीर्तन करते हुए 2 किलोमीटर चलने के बाद हम आनियोर गांव पहुंचे। इसी स्थान पर नंद महाराज एवं ब्रजवासियों ने सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा की थी। नंद महाराज द्वारा इंद्र पूजा की तैयारी देखकर श्री कृष्ण ने उनसे आग्रह किया कि वे उन सब वस्तुओं से गोवर्धन पर्वत गायों तथा ब्राह्मणों की पूजा करें। श्री कृष्ण द्वारा विस्तार पूर्वक दिए गए
निर्देशों का पालन करके व्रजवासियों ने विशाल मात्रा में व्यंजन बनाए। पूरियों, लड्डुओं तथा मिष्ठानों के पर्वत बन गए तथा सब्जियों, खीर, दही तथा अन्य दुग्ध उत्पादकों के कुंड भर गए और फिर गिरिराज पर्वत को इन सब का भोग लगाया। उस समय श्री कृष्ण ने अलग से एक अति विशालकाय रूप धारण किया। स्वयं को गोवर्धन पर्वत से अपिंड बताते हुए वे सारे व्यंजन खाने लगे। तब कृष्ण ने ग्वालों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए एक अभूतपूर्व रूप धारण किया और मैं ही गोवर्धन पर्वत हूँ यह घोषणा करके सारा भोजन खा लिया। श्रीमद् भागवतम 10.24.35। गोवर्धन पर्वत की वाणी आकाश में गूंजने लगी, आनी और यानी मुझे और दो, इसलिए यह स्थान आनी और कहलाया। गोवर्धन पूजा महोत्सव न केवल यहाँ अपितु संपूर्ण व्रज में मनाया जाता है। इस लीला की स्मृति में ढेर सारे खाद्य पदार्थ बनाकर वितरित किए जाते हैं। आज से ठीक 9 दिन बाद पूरे व्रज एवं विश्वव्यापी समस्त इस्कॉन मंदिर में यह उत्सव मनाया जाएगा। परिक्रमा करते हुए हम भी यह गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। उस समय हम वर्षाणा में होंगे। हमने गिरिराज के सम्मान में एक बड़े भोग की तैयारी की हुई है। हम एक छायादार कुंज में श्री श्री निताई गौर सुंदर को घेरे बैठे हैं। एक प्रमुख परिक्रमा व्यवस्थापक भक्तों को आगामी गोवर्धन पूजा के लिए यथाशक्ति दान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ भक्त स्वयं दान देते हैं जबकि कुछ लोग अपनी यात्रा की ओर से आयोजित करते हैं। दानकर्ता जितने उदार होंगे बोझ उतना विशाल होगा। गोविंद कुंड। हम पुनः आगे बढ़े। लगभग 400 मीटर दूरी पर गोविंद कुंड है। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत नीचे रखे जाने के बाद इंद्रदेव ने दूध, गंगा जल, तुलसी, मंजरियों तथा कमल पुष्पों से श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। उसी से इस कुंड का निर्माण हुआ। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुई। अगले दिन यम द्वितीया थी। उस दिन सारे व्रजवासी यमराज और यमुना देवी की पूजा करके मथुरा के विश्राम घाट गए। तीसरे दिन क्रोध इंद्र ने मूसलधार वर्षा और तूफान भेजकर व्रज पर आक्रमण कर दिया। व्रजवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन निरंतर वर्षा होती रही। अंततः इंद्र को अपने भारी अपराध की अनुभूति हुई और 9वीं के दिन उन्होंने वर्षा रोक दी। तत्पश्चात 10वीं के दिन वे कृष्ण से क्षमा याचना तथा उनकी पूजा करने यहाँ गोविंद कुंड पर आए। इंद्रदेव अपने साथ सुरभि को लाए जिसने अपने दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। तब से श्री कृष्ण गोविंद नाम से विख्यात हो गए, अर्थात वे जो गायों, इंद्रियों तथा भूमि को आनंद प्रदान करते हैं। हम यहाँ प्रातःकालीन कथा के लिए रुके। कथा के लिए यहाँ एक विशाल पंडाल लगाया गया है जिसके ऊपर लोहे की चादरें लगी है। अनेक बंदर उत्सुकता पूर्वक इन चादरों की कोनों से नीचे झांक रहे थे। कुछ देर कीर्तन करने के बाद मैंने गोवर्धन पर्वत की महिमाओं तथा परिक्रमा के दौरान हमारा क्या मनोभाव और इच्छाएं होनी चाहिए इस विषय पर चर्चा की। मैं विचार करने लगा कि जब चैतन्य महाप्रभु व्रज परिक्रमा पर थे तो उस समय उनके साथ केवल 2 अनुयायी थे, परंतु आज वे ब्रजमंडल परिक्रमा पर अपने सैकड़ों भक्तों का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। सहसा सच्चिदानंद स्वामी को अपने बीच देखकर हम आनंदित एवं आश्चर्यचकित रह गए। मैंने उनका आलिंगन करके स्वागत किया। 3 बार उच्च स्वर में हरि बोलकर भक्तों ने उनका अभिनंदन किया। सच्चिदानंद स्वामी ने गोविंद कुंड पर हुई माधवेंद्र पुरी की कथा सुनाई। इस संदर्भ में गर्ग संहिता में एक रोचक भविष्यवाणी की गई है। हे राजन, कलयुग के 4108 वर्ष बीत जाने पर सबकी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर एक गुफा में प्रकट होंगे और श्रृंगार मंडल पर अपना दिव्य रूप प्रकट करेंगे। संत जन उनके इस रूप को भगवान श्रीनाथ कहेंगे। वे गोवर्धन पर्वत पर नित्य लीलाओं का आस्वादन करेंगे। भगवान के इस रूप का दर्शन करने से कलयुग के लोग समस्त आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। गर्ग संहिता। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु श्रील माधवेंद्र पुरी की अहेतुक कृपा से यह भविष्यवाणी सत्य हुई। गोविंद कुंड पहुंचकर माधवेंद्र पुरी ने स्नान किया और आनंद में भाव विभोर होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवत प्रेम से उन्मत्त उन्हें खाने पीने की सुध-बुध नहीं रहती। अपने भक्त के प्रति प्रेमवश श्री कृष्ण एक वाले बने और हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, यह कहकर उन्हें दूध का मटका दिया।
उन्होंने माधवेंद्रपुरी से कहा कि वे कुछ देर में मटका वापस देने आएंगे। बालक के सुंदर रूप को देखकर एवं मधुवाणी सुनकर माधवेंद्रपुरी मंत्रमुग्ध रह गए। बहुत देर प्रतीक्षा करने पर भी वह बालक लौटकर नहीं आया। जैसे जैसे समय बीता माधवेंद्रपुरी की उत्सुकता बढ़ने लगी। निद्रा का प्रश्न ही नहीं था। पूरी रात जागकर वे हरिनाम जप करते रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्हें थोड़ी झपकी आ गई और उन्हें स्वप्न में पुनः उस सर्वाकर्षक ग्वाले को देखा। गोपाल उनका हाथ पकड़कर एक झाड़ी के पास ले गए और बोले, मैं इस झाड़ी में रहता हूँ और इसलिए मुझे अत्यधिक ठंड, वर्षा, वायु एवं गर्मी सहन करनी पड़ती है। मेरा नाम गोपाल है, मैं ही गोवर्धनधारी हूँ। व्रजनाभ ने मेरी स्थापना की थी और मैं भी यहाँ का अधिकारी हूँ। जब मुसलमानों ने आक्रमण किया उस समय मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे इस झाड़ी में छिपा दिया और तब वह आक्रमण के भय से भाग गया। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 4.36 से 42। गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को निर्देश दिया कि वे गांव वालों की सहायता से उन्हें झाड़ी से बाहर निकाले और पहाड़ी के ऊपर स्थापित करके उनकी पूजा सेवा आरंभ करें। नींद से उठने पर माधवेंद्रपुरी गोपाल के तीव्र विरह का अनुभव करने लगे। फिर स्वयं को स्थिर करके उन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया। वह झाड़ी यही संकर्षण कुंड के पीछे है और श्रृंगार स्थली या गोपाल प्रगट स्थली के नाम से जानी जाती है। श्री गोपाल की स्थापना पहाड़ी के शिखर पर की गई। कई बार वे यहाँ से गांठोले ग्राम भी गए। परसों हम इसी कथा सुनेंगे। बाद में श्री गोपाल को राजस्थान के नाथद्वारा नामक स्थान पर ले जाया गया। वहाँ वे श्रीनाथ जी नाम से विख्यात है। कथा के पश्चात हमने अधिक अमृत भरी कथाओं की खोज में चलना जारी रखा। बीच बीच में कोई कांटा चुपकर गोपियों का स्मरण करा देता। वे सदैव चिंतित रहती कि व्रज में भ्रमण करते समय कृष्ण के कोमल चरणों को कष्ट न हो। पीले फूलों से लदी झाड़ियों के बीच सुंदर तितलियां उड़ रही है। यह वन अत्यंत रमणीय है। गोवर्धन के अंतिम छोर यानी पूंछ पूछरी तक आते आते पुनः पहाड़ी अदृश्य हो गई। हमने लगभग आधी परिक्रमा पूरी कर ली है। नवल कुंड एवं अप्सरा कुंड को प्रणाम करके हम लौटा बाबा के मंदिर गए। पुछरी का लौठा बाबा। गोवर्धन का दक्षिणी छोर लौठा बाबा संरक्षित है। वृंदावन से जाते समय श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को मथुरा से लौटने का वचन दिया था। श्री कृष्ण के हट्टे कट्टे इस मित्र को उनके वचनों पर पूरा विश्वास था और आज भी वे धैर्य पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने उनसे श्री गुरु एवं श्री गौरांग की शिक्षाओं में लेश मात्र उत्साह, निश्चय एवं धैर्य की प्रार्थना की। लौठा बाबा गाय चराने के लिए हाथ में लाठी पकड़ते हैं। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो कुछ अन्य ग्वालों ने साथ लौठा बाबा भी अपनी लाठी से गोवर्धन को सहारा दिया था। चूंकि लौठा कृष्ण से कहीं अधिक हट्टे कट्टे थे, उन्हें वास्तव में यही लगा कि उन्होंने ही गोवर्धन उठाया हुआ है। अपने मित्र का मनोभाव समझकर कृष्ण ने मुस्कुराया और अपनी उंगली थोड़ी नीचे कर दी। लौठा बाबा तुरंत अपनी असहाय स्थिति समझ गए और भगवान से पुनः पर्वत को स्वयं की संभालने की याचना की। यहाँ हमने शामडाक नामक स्थान की कथा सुनी, जो परिक्रमा मार्ग से दूर पुछरी से 2 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस छोटे वन में वृक्षों की पत्तियां कटोरों के आकार की है। जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ भोजन करने बैठे तो उन्हें अतिरिक्त कटोरों की आवश्यकता होती। ये वृक्ष प्रचुर मात्रा में उन्हें कटोरे प्रदान करते। राघव पंडित गुफा। हम पुनः आंतरिक परिक्रमा पथ पर चलने लगे। कुछ आगे चलने पर हमने सूतल वन में प्रवेश किया। यहाँ सूतल कुंड है और उनके निकट ही श्री नाथ जी मंदिर। राघव पंडित की गुफा देखने के लिए हम मंदिर के पीछे गए। यहीं राधा कृष्ण की लीला स्थली है तथा राघव पंडित की भजन स्थली है। इस समय केवल गुफा के प्रवेश द्वार तक ही जाना संभव है, क्योंकि भीतरी भाग तो मुहर बंद किया गया है। राघव पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे और गणोदेश दीपिका के अनुसार वे राधा कृष्ण की लीलाओं में चंपकलता सखी थे। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर एवं श्रीनिवास आचार्य को व्रजमंडल परिक्रमा कराई। भक्ति रत्नाकर के 5वें अध्याय में इसका विवरण मिलता है। अब
तक सबको भूख लग गई। नाश्ते के लिए हम एक खुले स्थान पर ठहर गए। गिरिराज को भोग अर्पित करके हम उनके चरणों में बैठकर प्रसाद लेने लगे। प्रसाद लेने का इससे सुंदर अनुभव भला और कहाँ मिलेगा। अच्छा कहिए या बुरा, हम चारों ओर से शरारती बंदरों से घिरे हैं जिनकी हमें निरंतर निगरानी करनी पड़ती है। एक तेज तरार बंदर एक भक्त की थाली से पूरियां ले भागा। छलांग लगाकर वह बिजली की गति से दौड़ा, परंतु बीच में ही उसके भूखे मित्र उस पर कूद पड़े। हमारे साथ आए कुछ वैष्णव पहली बार गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। सूरज की प्रचंड गर्मी, लंबा पैदल रास्ता तथा अपनी असहाय स्थिति देखकर वे अभिभूत हो सकते हैं। एक भक्त ने टिप्पणी की, सब भक्तों को चलते देख आश्चर्य होता है। युवा, वृद्ध तथा छोटे बड़े सब लोग बिना किसी शिकायत से चल रहे हैं। विशेष रूप से पुरुषों की अपेक्षा माताएं अधिक शांत एवं सहनशील है। लड़खड़ाकर चलते हुए मुझे लगा कि सड़क के किनारे और भी भक्तों को थकारा देखूंगा, परंतु परिक्रमा के प्रत्येक सदस्य भी में भक्ति की दिव्य शक्ति प्रकट हो रही है। वे निर्बाध परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और जो भक्त पहले ही परिक्रमा कर चुके हैं उनके लिए यह परिक्रमा नए नए साक्षात्कारों का स्रोत है तथा पूर्व में की गई परिक्रमाओं की मधुर स्मृतियों का जीवंतरण कर रही है। कुछ स्थानीय वैष्णव तो अपनी दैनिक साधना के रूप में परिक्रमा करते हैं। बीच में हमें अभिषेक परिक्रमा करते हुए तीर्थयात्री दिखाई देते हैं। वे पैंदी में छेद हुआ गड़ा बड़ा हाथों में लेकर परिक्रमा करते हैं, जिसके छेद से दूध रिसता रहता है। कुछ स्त्रियां दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, अपने पतियों की सहायता सेवा कर रही है। प्रत्येक दंडवत के बाद पत्नी अपने पुण्यवान पति के चरणों की धूलि सिर पर लगाती है। कुछ लोग एक ही स्थान पर एक से अधिक दंडवत करते हैं, जैसे 51, 108 और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करते हैं। चाहे आप कैसे भी करें, गोवर्धन परिक्रमा एक अकल्पनीय अलौकिक अनुभव है। मुझे उस ब्रजमंडल परिक्रमा का स्मरण है जब मैंने कुसुम सरोवर से श्यामल वन एक तक दंडवती परिक्रमा की थी। मुझे देख कुछ और भक्तों ने भी वह परिक्रमा की। कदम वन। प्रसाद के बाद परिक्रमा जारी करते हुए हम शीघ्र ही कदम वन पहुंचे। यहाँ हम व्रजधूलि में लोटपोट हुए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति सहज ही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। इस वन में 3 कुंड हैं। तीनों कुंड पास पास तथा परिक्रमा मार्ग के बाईं ओर है। ये है इंद्र कुंड, सुरभि कुंड तथा ऐरावत कुंड। कहा जाता है कि जब इंद्रदेव अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिरे, उस समय उनके असुरों से इंद्र कुंड का निर्माण हुआ। जिस स्थान पर सुरभि ने इंद्र की ओर से याचना तथा सुंदर स्तुतियां की, वहां आज सुरभि कुंड है। और जिस स्थान पर इंद्रदेव के वाहन ऐरावत हाथी ने गंगा जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया, वहां ऐरावत कुंड है। जतिपुर। कदम वन के बाद हम जतिपुर पहुंचे। यति अर्थात सन्यासी और पुर अर्थात नगर। इस स्थान का नाम माधवेंद्रपुरी के नाम से पड़ा। वे एक सन्यासी यति थे और कुछ समय यहाँ रहे थे। मुखारविंद जतिपुरा के गांव के बीच में तथा गोवर्धन पर्वत के निकट है। श्रीपाद वल्लभाचार्य के अनुयायी इस स्थान को गिरिराज का कमल मुख मानते हैं। जहाँ तक गौड़ीय वैष्णव की बात है, गिरिराज का मुख राधा कुंड एवं श्याम कुंड के निकट है। प्रतिदिन तीर्थयात्री यहाँ से गोवर्धन पर सड़कों सैकड़ों लीटर दूध चढ़ाते हैं। जतिपुर से निकलने पर हमें थोड़ी दूर तक गोवर्धन पर्वत के निकट दर्शन प्राप्त हुए। तब परिक्रमा मार्ग बाएं मुड़ गया और कुछ समय पक्की सड़क से होता हुआ पुनः रेतीले मार्ग पर आ गया। इस समय तक हमारा परिक्रमा दल थोड़ा तितर बितर हो गया। कुछ देर चलकर हम दक्षिण दिशा से गोवर्धन गांव में प्रविष्ट हुए। पुनः हमें सकरी गलियों तथा व्यस्त यातायात से गुजरना पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही पूर्ववत शांति है। ब्रजवासी शीतल जल लेकर सड़क के किनारे खड़े होकर परिक्रमा करने वाले भक्तों को प्रेम पूर्वक आमंत्रित कर रहे हैं। सखी स्थली। कुछ ही देर में हम सखी स्थली पहुंच गए। यहाँ चंद्रावली अपने पति गोवर्धन मल्ल के साथ रहती थी। गोवर्धन श्रीमती राधा रानी के पति अभिमन्यु के घनिष्ठ मित्र थे। यही चंद्रावली श्री कृष्ण से मिलती थी। उन्हें श्रीमती राधा रानी की अलौकिक प्रतिद्वंदी माना जाता है। यहाँ सखी कुंड है। कहा जाता है कि चंद्रावली की 64 सखियों ने इसका निर्माण किया था। भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया है कि एक दिन श्रील रघुनाथ गोस्वामी को सखी स्थली से लाए गए दोनों
छाछ दी गई। जैसे ही उन्हें यह पता चला कि यह दोना चंद्रावली के गांव का है, उन्होंने क्रोधित होकर उसे दूर फेंक दिया। श्रीमती राधा रानी के प्रति उनकी भक्ति इतनी एकनिष्ठ थी। कुछ समय पश्चात जब रघुनाथ दास शांत हुए, उन्होंने दास यानी दोना लाने वाले वैष्णव को आदेश दिया कि पुनः कभी सखी स्थली न जाए, क्योंकि वह चंद्रावली का गांव है। यह सुनकर दास को शुद्ध भक्तों के दिव्य कार्यों का कुछ भान हुआ और समझ आया कि किस प्रकार वे सदैव अपने नित्य आध्यात्मिक रूप में स्थित रहते हैं। भक्ति रत्नाकर उद्धव कुंड के सुंदर दर्शन की उत्कंठा में भक्तों का उत्साह बढ़ने लगता है। कुछ भक्तों ने छायादार वृक्ष में विश्राम और कीर्तन किया, जबकि कुछ भक्तों ने थकान से राहत पाने के लिए कुंड में डुबकी लगा दी। कुछ भक्त स्नान के बाद कुंड की सीढ़ियों पर बैठकर गायत्री करने लगे। इसकी पीछे छूटे भक्त भी हमारे साथ आ गए। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के उत्कंठ प्रेम को देखकर यही उद्धव जी ने व्रज में लता बनने की प्रार्थना की थी। कुसुम सरोवर तथा उद्धव बैठक ठीक हमारे पीछे गोवर्धन के उस पार है। कुछ समय पहले उद्धव कुंड के तट पर स्थापित प्राचीन राधा उद्धव बिहारी विग्रहों के स्थान पर नए विग्रहों की स्थापना की गई। यहाँ से राधा कुंड लगभग 4 किलोमीटर दूर है। एक समय था जब गोवर्धन पर्वत, राधा कुंड, श्याम कुंड एक दृष्टिगोचर होता था। श्री कृष्ण अपनी गायों के साथ नंदग्राम से यहाँ आते और गोपियों के साथ नृत्य करते, अपने मित्रों के साथ खेलते और अनेक आनंद भरी लीलाएं करते। उद्धव कुंड से थोड़ा आगे नहर पार करने के बाद हमारी दाईं ओर उड़िया शैली में बनाए एक विशाल मंदिर आया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मंदिर में अपनी अत्यंत सुंदर एवं विशाल श्री मूर्ति है। राधा कुंज बिहारी गौड़ीय मंदिर। राधा कुंड गांव में प्रवेश करने से पहले हमारा अंतिम पड़ाव राधा कुंज बिहारी गौड़ीय मठ था। 1935 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसकी स्थापना की। यहाँ हमने श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की पुष्प समाधि पर दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने 30 वर्ष वृंदावन में निवास किया। राधा कुंड। अंततः हमें भव्य श्री राधा कुंड के दर्शन हो ही गए। यद्यपि सभी भक्त थके हैं तथा कुछ पैरों में छालों से ग्रस्त है, फिर भी वे नृत्य कर रहे हैं। सहसा हमारा कीर्तन तीव्र हो उठा और हमें आभास हुआ कि क्यों श्रील प्रभुपाद की अंतिम इच्छा गोवर्धन परिक्रमा करने की थी। राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रणाम करके हमने उनके चारों ओर भ्रमण किया और अपने आवासीय स्थल पर लौट आए। अपनी परिक्रमा को संपूर्ण करके हमने व्रजरज में लौटकर गिरिराज जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने हमें पूरे दिन अपने सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्रदान किया। कल हम राधा कुंड के आसपास के विशेष स्थलों के दर्शन करेंगे। यह कुंड श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कल हम करेंगे 8वें दिन की परिक्रमा। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।